हेलो, नमस्कार मेरे साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस एके में। आज आप लोगों को 10वीं क्लास का जीव विज्ञान से यानी कि बायोलॉजी पहला चैप्टर 2025 के लिए पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम ना। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए पहला प्रश्न है कि पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, पौधा में जो वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्ता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पत्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पत्ता। दूसरा प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। देखिएगा क्या कर रहा है, मानव रक्त में कितना उपस्थित, मानव का जो खून होता है उसमें क्या कर रहा है, यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 20 मिलीग्राम, ठीक है ना, 20 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। क्या, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, 20%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20%, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक क्या है, तंत्र है। अब वृक्क जो तंत्र है उस किसका भाग है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्सर्जन का भाग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो आप लोग याद रखिए क्या, कौन सी क्रिया कहलाएगी, तो वाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, वाष्प उत्सर्जन। 6 नंबर है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। बताइए, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाएगा, तो आप लोग याद रखेगा वो कहलाएगा श्वसन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वसन, ठीक है ना, जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो आप लोग याद रखिए सभी जीव के लिए जो अनिवार्य है ना वो श्वसन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्वसन नहीं रहेगा तो सबको सांस लेने में परेशानी होगा, मर ही जाएगा ना, तो श्वसन, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो पाया जाता है आप लोग याद रखेगा, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में। मानव हृदय में पाए जाते हैं, आप लोग याद रखें, मानव हृदय में भी प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं तो 4 बेसम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 बेसम, ठीक है ना, मानव हृदय में पाए जाते हैं तो 4 बेसम, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो आप लोग याद रखिएगा ग्लूकोज की प्रकाश जो धूप निकलता है ना, तो वही धूप जो निकलता है हम लोग को शरीर में लगता है, तो ग्लूकोज की प्राप्त हो रहा है हम लोग को शरीर में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो आप लोग याद है कोशिका झिल्ली जो है वो है अर्धपारगम्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपारगम्य, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, यानी कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो आप लोग याद है कि दही के जमने में जो निम्नलिखित क्रिया होती है वो होती है किण्वन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किण्वन, ठीक है, किण्वन। 13 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, तो आप लोग याद रखिएगा 13 का जो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे कि निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, यानी इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
मानव में डायलिसिस थैली है, बताओ मानव डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है मानव में? तो आप लोग याद रखें, मानव में जो डायलिसिस थैली कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को, ठीक है ना, नेफ्रॉन को। अगला है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य मतलब होता है ना, मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? देखिए यहाँ पे मछली भी दे सकता है और मत्स्य भी दे सकता है। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो मत्स्य का जो मुख्य श्वसन अंग है वो है गिल्स ना, जरा कहते हैं गलफारा ना, गलफारा, ठीक है। अगला है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो आप लोग याद रखेगा विसरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी विसरण। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो आप लोग बताइए क्लोरोफिल का जो वर्णक का रंग होता है क्या होता है? हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरा, ठीक है, हरा। 18 है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में जो पोषण की विधि है, तो आप लोग याद रखिएगा इसमें जो है मृत जीवी याद रखें, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी, ठीक है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो आप लोग याद रखेगा रेजिन एवं गोंद जो संचित रहता है वहां पे कहाँ कहता है? पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में, ठीक है, पुराने जाइलम में। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग याद रखेगा शरीर में जो भोजन का पचना होता है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन, ठीक है। रक्त क्या है? देखिए यहाँ पे रक्त यानी खून ना बाबू, खून, इसको अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। तो खून यानी रक्त क्या है? तो आप लोग याद रखें रक्त जो है वो क्या है? उत्तक है, रक्त क्या है? उत्तक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो आप लोग याद रखिएगा निम्नलिखित में उत्सर्जी अंग जो है वो है वृक्क, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, ठीक है ना। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, ध्यान से देखिए 23 नंबर है, तो रक्षी कोशिकाएं जो पाई जाती है वो पत्तियों में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्तियों में, ठीक है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो आप लोग ध्यान रखें इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो होता है अवायवीय, ऑप्शन नंबर बी अवायवीय, ठीक है ना। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब हम हो या आप हो जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो क्या कहला, कौन सी क्रिया कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, श्वासोच्छ्वास। रक्त में आयरन की कमी से कौन सी रोग होती है? ध्यान देखिए रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो बताइए रक्त में जो यानी रक्त हमारे रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो आप लोग याद रखिए रक्त से जो रक्त में आयरन की कमी होगा तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। पा पादप में जाइलम उत्तरदायी है, देखिए पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है तो आप लोग याद रखिए जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का वहन। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो आप लोग याद है कुटपाद जो है वो अमीबा में पाया जाता है, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन कैसे बना रहता है? तो आप लोग याद रखेगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है ना। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा जो है पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा पत्तियों में, ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में हो जाएगा, ठीक है।
मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है, प्रकुंचन दाब यानी कि रक्तचाप भी इसको भी कहते हैं ना, रक्त हाँ प्रकुंचन दाब ना लगभग है। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, तो आप लोग याद रखेगा 120 mmHg यानी मिलीमीटर मरकरी, ठीक है ना, मिलीमीटर मरकरी। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी कि बता रहा है 4 गो ऑप्शन है, इनमें से बता रहा है कि आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है। तो आप लोग याद रखेगा पत्ती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पत्ती, ठीक है। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो आप लोग याद रखेगा वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो हो जाएगा भौतिक, ठीक है ना, भौतिक हो जाएगा। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो भौतिक, ठीक है। शरीर का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, ध्यान से देखिए, शरीर हमारे जो शरीर है उसमें भोजन जो हमारे शरीर में पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है, तो आप लोग याद रखेगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीकरण, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ए में है क्लोरोफिल, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड तथा सी यानी जल और सूर्य प्रकाश, उपयुक्त सभी यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल है ना तो H2O। आप लोग याद रखेगा, पूछेगा आप लोगों से जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O, ठीक है ना, यानी कि हमारा इसका स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक है, तो उपयुक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, क्या होती है बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब अगला प्रश्न है 37, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग याद रखेगा जठर ग्रंथियां कहाँ ही पाई जाती है, तो अमाशय में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो अमाशय में, ठीक है। आप लोग याद करेंगे बढ़िया से, अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं 2025 में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि हम आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाएं। अब है 38 नंबर प्रश्न, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो आप लोग याद रखें खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉकरोच में, ठीक है ना, कॉकरोच में। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेटेक्स, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए लेटेक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लेटेक्स, ठीक है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, तो यूरिया जो है रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत से, ठीक है ना, यकृत से। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो देखिए वो बउआ वाला प्रश्न है और VVI भी है, आप लोग याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आप लोग याद क्या रखेंगे, दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में, यानी कि अब बताओ सूर्य भगवान सबसे ज्यादा, यानी अभी सुबह में ही हम लोग को ज्यादा प्रकाश मिलता है ना, सुबह में, यानी कि सूर्य भगवान देखते हैं अभी ज्यादा धूप होता है तो एकदम लगता है कि पक गया ना, तो दिन में। आप लोग याद रखें ऑप्शन नंबर बी। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो पादप में फ्लोएम संवाहक जो होता है वो भोजन में होता है, भोजन, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो आप लोग याद रखेगा जल से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल से, ठीक है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, तो रक्त में जो हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा कहते हैं उसको, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो प्रकाश संश्लेषी जो अंगक है बाबू आप लोग याद रखेगा वो है हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरित लवक, ठीक है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को
कहते हैं? तो आप लोग याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आप लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा? लीवर, जिसे यकृत कहते हैं ना, जिसे यकृत कहते हैं, लीवर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ध्यान से देखिए आप लोग, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, सॉरी नहीं है ना, ध्यान से देखिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन हमको जरूरी नहीं है स्वपोषी पोषण के लिए। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्गहन होता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्गहन होता है? तो आप लोग याद क्या रखेंगे? कुटपाद के द्वारा। अमीबा में भोजन किसके द्वारा अंतर्गत होता है? तो कुटपाद के द्वारा। ठीक है ना, ये भी सही है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? यानी कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो आप लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा? 50 नंबर का इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त का जो थक्का बनाने में सहायक होता है, तो आप लोग क्या रखेंगे? रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त बिंबाणु। ठीक है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, देखिए पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो आप लोग याद रखिएगा छोटी आंत में पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों को स्राव क्यों कहते हैं? स्राव, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों को स्राव क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं, सॉरी, क्या कहते हैं? तो छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव की क्या कहते हैं? स्राव को क्या कहते हैं ना। तो चलिए 53 नंबर जो प्रश्न का उत्तर जाएगा, इसका उत्तर ए में है आंतरस, बी में है सक्कस रस, डी सी में है जठरस, और डी में ए और बी दोनों, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो जाएगा ए और बी दोनों, आंतरस भी और सक्कस एंट्रिकस भी, ए और बी दोनों। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? तो आप लोग याद रखें, एक वयस्क जैसे आप हुए चाहे हम हो, ठीक है ना, उसका जो हम हुआ चाहे आपको कितना दांत है? तो 32। ठीक है, उम्र के अभाव पे बढ़ते जाता है, 32। ठीक है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, तो मछली के जो हृदय में बाबू कोष्ठों की संख्या होती है वो होती है 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। ठीक है ना, 2। स्वाद कलिया पाई जाती है, तो आप लोग याद रखिए स्वाद कलिया जो पाई जाती है कहाँ पे? जीभ के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलिया पाई जाती है, तो जीभ के ऊपरी सतह पर। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कार्डियक, कार्डियक कहेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी कार्डियक। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, तो आप लोग याद रखेगा मुख गुहा का जो पिछला भाग कहलाता है क्या कहलाता है? ग्रसनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रसनी। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो यानी कि निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो आप लोग याद रखें सजीव के जो मुख्य लक्षण होते हैं क्या होते हैं? वो होते हैं श्वसन, जो सांस लेते हैं ना, वो समझेंगे क्या है कि वो सजीव में आ रहा है, जो सांस नहीं लिए मर गए वो क्या? निर्जीव ना। अब है 60 नंबर प्रश्न, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखेगा 60 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिक्कम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्कम। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है उसमें किस रस की भूमिका होती है? तो आप लोग याद रखेंगे
इसमें जो होता है इनमें से सभी पीत रस, अग्नाशयी रस, अंत रस, यानी कि इनमें से सभी हो जाता है, इनमें सभी रस की भूमिका निभाया जाता है, ठीक है ना, भोजन पचाने में। अमाशय में अध पचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? क्या? अमाशय में अध पचे भोजन के लेई के तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, इसको कहेंगे कायम। ऑप्शन नंबर ए कहेंगे, 62 का ए, कायम, ठीक है ना, कायम। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो आप लोग याद रखिएगा, अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आप लोग को हम बता दें, क्लोरोफिल भी, सूर्य प्रकाश भी, जल भी, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चाइल्ड का अवशोषण होता है, चाइल्ड का अवशोषण होता है, चाइल्ड का जो अवशोषण होता है बाबुआ, आप लोग याद रखें, इलियम में। ऑप्शन नंबर ए, इलियम में। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही क्लास चलेगा, आप लोग डेली वीडियो को देखिए और पढ़िए, अच्छा नंबर 2025 में लाना है, ठीक है ना। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो मनुष्य की आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो आप लोग याद क्या रखेंगे? अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स। दांत दांत अस्थि क्षय कारण है, दांत जो है अस्थि क्षय कारण है, तो आप लोग याद क्या रखेंगे? इनमें से सभी, यानी मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई, सभी, ठीक है। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को कहते हैं? डेंटाइन के ऊपर जो दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, इनामेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनामेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो पैरामीशियम में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो आप लोग याद रखेंगे, इसका उत्तर जो हो जाएगा कोशिका मुख द्वारा, कोशिका मुख द्वारा। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, ध्यान से देखिए, प्रकाश संश्लेषी इकाई है तो क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है, ध्यान से देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में जो पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहेंगे? तो आप लोग याद रखेगा, प्राणी संभोजी ना, प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, तो निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो आप लोग याद रखेगा, हरित लवक को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरित लवक को। 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? यानी कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो आप लोग याद क्या रखेंगे? भीतीय कोशिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीतीय कोशिका। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो आप लोग याद रखें, मनुष्य के मुख गुहे में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो क्या कहेंगे आप लोग? 76 का आप लोग को बताया गया था ना, कुटपाद, कुटपाद, ठीक है ना। अमीबा ध्यान से देखिए, अमीबा देखें, भोजन देखें, कुटपाद याद रखियो। ध्यान से देखिए, 77 नंबर प्रश्न है,
पेप्टोन पेप्टाइडस को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है, यानी पेप्टोन पेप्टाइडस को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल हो जाएगा, एमिनो अम्ल। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, तो कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, तो क्या हो जाएगा उसका उत्तर, जीव द्रव्य। इसका जो उत्तर हो जाएगा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। ठीक है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी यानी जुड़ी होती है, तो निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आप लोग निगल द्वार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निगल द्वार, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए निगल द्वार। अमीबा का मुख्य भोजन है, तो अमीबा का जो मुख्य भोजन है आप लोग क्या कहेंगे, शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अमीबा का मुख्य भोजन है तो इनमें से सभी। ग्रहणी भाग है, आप लोग ध्यान से देखिए, ग्रहणी भाग जो है क्या है, छोटी आंत का, ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। 82 नंबर प्रश्न है, चलिए 82 नंबर क्या करे, वह विधि जिसमें क्या, वह विधि जिसमें जीव पोषकों तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्या है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, पोषण। ऑप्शन नंबर सी हो गया पोषण। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू और लव यू।